राधे साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। चलिए हम आ गए हैं। मैं प्रदीप सर आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री पॉइंट के पूर्णिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, लगातार आप लोग जो है इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से सबको धन्यवाद। आइए बिना बातचीत करते हुए सीधा हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। आज की क्लास में हम आपको बेसिक क्लास पढ़ाएंगे। बेसिक क्लास का मतलब, जैसे भैया याद रखोगे, अम्ल के बारे में छोटा सा बात बता दूं। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ये जो एसिड है, अम्ल है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वही एसिड होता है। जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वही एसिड होता है। और ये सम जो है स्वाद में जो होता है ना, खट्टा होता है। कोई पूछेगा स्वाद में क्या होता है, तो खट्टा होता है। उसके बाद बोलेंगे ये नीले लिटमस पत्र जो होता है, नीले लिटमस पत्र, उसको कर देता है लाल। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और बाद जो है अम्ल, जैसे HCl आपका अम्ल है, हाँ, HNO3 आपका अम्ल है, H2SO4 आपका ये अम्ल है। तो ये सब अम्ल का क्या हो गया, उदाहरण। सीधा से याद रखेगा। उसके बाद अम्ल के स्रोत आपको पूछा जाएगा कि जो चींटी होता है, चींटी जो काटता है, समझ रहे हैं, चींटी का जो डंक में होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। हमारा जो HCl है, पेटवा है, पेट देख रहे हैं, पेट, हाँ राजा जी, तो समझ रहे थे, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको क्षार के बारे में भी बता दें। किसके बारे में? क्षार के बारे में, यानी बेस। और ये जो बेस है, कहेंगे जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और हाइड्रोक्साइड आयन को कहेंगे OH- आयन। उसके बाद इसका जो है अम्ल का पीएच मान जो है ना 7 से कम होता है। याद रखिएगा, पीएच मान कितना? 7 से कम। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये बात याद रखिएगा। और जिसमें OH लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? OH, तो उसको बोलेंगे तो क्षार है। जैसे NaOH क्षार है, KOH क्षार है ना, LiOH क्षार है, CaOH का Al2 ये क्षार है। क्यों क्षार है भैया? क्योंकि ये जब टूटेगा तो OH- आयन देगा। अभी देखते रहिए कितना चीज हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये जो है लाल लिटमस पत्र को ये कर देगा नीला। लिटमस पत्र जो है ना, लाइकेन का एक पौधा होता है, उससे बना होता है। तो याद रखिएगा, जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा, वो क्षार है। और जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। समझ रहे हैं? बार बार लाल आ रहा है तो मन में हो रहा है लाल घगरा ना हो, तो भैया सही बात है, हम आपको बताएंगे। देखिए होता क्या है कि लाल घगरा जो है, देखते होंगे दीदिया लोग जो है, शादी ब्याह सब या कोई फंक्शन होगा तो लाल घगरा एकदम छमकते हुए जाएगी। इसलिए क्योंकि देखो लाल घगरा पे सबका नजर पड़ता है। लाल घगरा जो गाना निकला है ना, वो बढ़िया गाना निकला है, हाँ, कैले बाग कमाल हमर लाल घगरा। तो भैया देखिए, लाल घगरा का मतलब होता है, वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, पढ़े होंगे वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के बारे में। और किरणें जो है 7 प्रकार की होते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जो है वो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा दूरिया तक दिखाएगा, इसलिए लाल घगरा का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसलिए समझ रहे हैं। आइए पर को गाना निकलल बा, तनी हमरा गलिया आइए ललका टी शर्टवा वाला, समझ रहे हैं? तो पूरा एकदम लाल लाल आ रहा है। तो याद है कि नीले को ये कर देगा लाल, ये लाल को कर देगा नीला। और इसका पीएच मान तो बता दिए 7 से होता है कम। ये करी हाथ में हम आपको लवण के बारे में भी बता दे। लवण के बारे में, लवण को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। लवण को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। तो देखो भैया, सॉल्ट क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है ना, तो ये बना लेता है लवण, और लवण के साथ दे देता है जल। तो बोलो क्या बोलेंगे? जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो बना लेता है सॉल्ट प्लस वाटर, H2O। यानी HCl आपका अम्ल है, NaOH आपका क्षार है, और जब ये दोनों के मिले के बाद, हाँ, मिले के बाद पटना में आ जा, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो H+ और OH- मिलके का बनी भैया? तो जल बनी, यानी H2O बनी। और ओकर बाद का बचल बा हो, तो Na+ बचल और Cl- बचल, दोनों के जोड़ दो तो NaCl हो गई। और दोनों का वैलेंसी कितना कितना होता है? 1 होता है, इसलिए NaCl हो गया। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार के क्या है? लवण है। और वैसे भी लवण उदासीन होता है, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इसका पीएच मान जो है ना 7 होता है, पीएच मान 7 के बराबर होता है। इसीलिए एक गाना देखे होंगे, समुद्री जल का भी पीएच मान, शुद्ध जल बोले या समुद्री जल बोले, उसका पीएच मान कितना होता है? 7। तो ई गाना के ट्रिक पर 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, 7 से हो गया पीएच मान 7। और समुंदर
पार में, मतलब समुद्री जल का पीएच मान सीधा से कहिएगा 7 होता है। तो अम्ल, क्षार, लवण बताए। उसके बाद कुछ धातु का भी हम आपको यहाँ पर पहचान बता दूं, धातु किसे कहते हैं। कोई पूछेगा धातु, तो धातु के नाम के अंत में, नाम के अंत में धातु को कहल जाला का मेटल, दोसर का नाम, इंग्लिश नाम। नाम के अंत में, ये जो नाम है, नाम के अंत में IUM अम लगा रहेगा। यदि नाम के अंत में अम लगा रहेगा तो इसको बोलेंगे धातु है। ये क्या है, धातु है। उसके बाद भैया ये धातु तो हो गई है। जैसे कुछ कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, हाँ, सीजियम, कैल्शियम, समझ रहे, ये सब आपका क्या है, धातु है। और धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन त्याग करने से कौन चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। याद रखिएगा, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो इलेक्ट्रॉन का करता है त्याग, और त्याग करने से होता है प्लस चार्ज। और अगर अधातु के बारे में पूछेगा, नॉन मेटल के बारे में, कि नॉन मेटल का होता है, देखो बाबा ध्यान दियो, नॉन मेटल में जिसके नाम के अंत में स्व लगा रहे, या रो लगा रहे, या नो लगा रहे, जैसे फास्फोरस, रस अधातु, हाँ, सल्फर अधातु, नाइट्रोजन अधातु, कार्बन अधातु, समझ रहे हैं। और अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करी ओकरा पर माइनस चार्ज होई, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ये नेगेटिव चार्ज होता है। और ग्रहण वही करेगा जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये इलेक्ट्रॉन को कर लेगा ग्रहण, और ग्रहण करने से कौन चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।